श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनु जनि करसि मलान। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सहामी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर काँपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। राजु देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहेउ जान बन केहि अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कसानु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी पिताजी और माता कैकेयी की आज्ञा से अब माता कौशल्या के पास उनकी आज्ञा लेने आए हैं। अभी तक माँ और बेटे के बीच बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा था। दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी तो वन जाना है, यह सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। और माता श्री रामचंद्र जी को देखकर और उन्हें ये पता है कि आज राज तिलक होने जा रहा है, इसलिए वो आनंद मग्न है। वह राम जी से कहती हैं कि तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाइयाँ खा लो। भैया तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बड़े ही आनंद मग्न है, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने बताया कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके, सत्य करके, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को दुखी मत करना। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली
माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहेउ बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरनी नहीं जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।